अब बात आती है जी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, यूनिट 8 के। ठीक है, पहले हम जो दिसंबर 2025 में क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे करके हम बैक जाते हुए हमारे जुलाई 2018 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द यूजेस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन? करेक्टली represents the ICT use. Okay, evaluation में automatic item test item generation and adaptive testing based on learner का जो previous response है, यानी learner के previous response के हिसाब से automatic test item generate हो जाएगा। ठीक लग रहा है, ये तो यूज तो है। इंश्योरिंग इंस्टेंट फीडबैक एंड एनालिटिक्स थ्रू लर्निंग, मैंने लर्निंग की स्पेलिंग ठीक कीजिए, यहाँ भी लर्नर की, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपको होता है ना कि फीडबैक मिल रहा है, तो ये भी एजुकेशनल इवैल्यूएशन में हेल्प करेगा। रिप्लेसिंग ऑल ह्यूमन जजमेंट बाय एआई बेस्ड असेसमेंट इंजन्स फॉर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आंसर। ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई और ऐसी स्टेटमेंट को हम सपोर्ट नहीं करते कि आप सारी की सारी ह्यूमन जजमेंट को एआई बेस्ड असेसमेंट से ही रिप्लेस कर दो। दैट्स नॉट पॉसिबल एंड दैट इज नॉट यूजफुल ऑल्सो। ठीक है, वो कहीं ना कहीं हार्म भी क्रिएट करेगा। व्हेन यू गो इन टू एक्सट्रीमिटीज इन ईदर वेज, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा कहीं भी। सपोर्टिंग ई पोर्टफोलियो क्रिएशन और आपका कंटिन्यूस परफॉर्मेंस ट्रैकिंग ओवर टाइम, बिल्कुल आप परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो, ये बात तो अच्छी है। फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल ऑनलाइन एग्जामिनेशन विद प्रोक्टोरिंग और आपका सिक्योरिटी फीचर्स, ये भी ठीक है। लार्ज स्केल ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे यूजीसी का भी होता है, अगले साल से नीट का भी हो रहा है कि ऑनलाइन ही होगा। ओके, सो सी ऑप्शन को छोड़ के बाकी ठीक है जी। सो ए बी डी ई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, Brunner has specified 4 features that a theory of instruction must have. Which one of the following is not amongst them? So Brunner के according predisposition to learn, structure of knowledge, sequence of instruction और evaluation, क्या इसमें से नहीं होगा? So इसमें evaluation नहीं होगा, बाकी तीनों की तीनों चीजें रहेंगी जो उन्होंने theory of instruction दी है। If an e-learning platform is evaluated using D and MIS model, which of the following would not be a part of evaluation? तो सिस्टम की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, नेट बेनिफिट्स, ये हमें देखने को मिले हैं उसमें, बट पैडागोजिकल थियोरीज का यूज ऐसा कुछ हमें उस डी एंड एम मॉडल में देखने को नहीं मिला। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। Fourth question, following statement describe key milestone in the development of e-learning. Arrange them in correct chronological order from earliest to most recent. Okay, the Open University in Britain leverages the internet to move beyond mail-based material. Programmed logic for automated teaching operations is introduced as the first computer-based training program. फर्स्ट तो था ये टेक्निकली। ठीक है, CAI में ये क्वेश्चन अभी जो JKPSC का 2025 का पेपर मैं देख रही थी, करवाऊंगी मैंने टाइप किया है वो। ठीक है, सो उसमें भी आया हुआ था ये। ठीक है, उसमें पूछा गया था कि कब था, तो ये 1961 में था जितना मुझे ध्यान है। शेयरेबल कंटेंट ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स मॉडल SCORM इज डेवलप्ड एज अ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर मेजर ऑर्गेनाइजेशन. हार्वर्ड एंड MIT begin offering free online classes through platforms like Coursera. सो ऑब्वियस है, फ्री बिगनिंग तो स्टार्टिंग में तो हुई नहीं होगी। ठीक है, बाद सी में ही आई हैं ये क्लासेस। तो बिजनेस हाउसेस बिगिन टू वाइडली अडॉप्ट ई लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, रिकग्नाइजिंग इट्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो क्या लगता है क्या आंसर होगा? अगर इसका आंसर नहीं भी पता हो तो भी अब याद रख लेना इसको फर्दर क्वेश्चंस के लिए। ओके, तो सबसे पहले ये प्लेटो ही है जी। एक तो प्लेटो की फुल फॉर्म याद रख लो, ये फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम बोल लो या कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट प्रोग्राम है ये एक तरीके से। ओके, देन ओपन यूनिवर्सिटी इन ब्रिटेन, उन्होंने जो है लिवरेज दिया कि इंटरनेट को टू मूव बियॉन्ड मेल बेस्ड मटेरियल। देन बिजनेस हाउसेज ने यूज की ये चीजें, फिर अपना शेयरेबल कंटेंट ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स मॉडल आया SCORM का, तो इस मॉडल का फुल फॉर्म जो है वो भी याद रख सकते हो आप। और हार्वर्ड और MIT ने तो रिसेंटली जो है अपने फिर मतलब उसके बाद काफी बाद जो है ये कोर्सेज जो है ऑनलाइन देने शुरू किए। Arrange the following instructional design models in chronological order of their
ईयर ऑफ डेवलपमेंट। सो ये भी नया क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि हमने ये चीज़ें पढ़ी तो हैं सारी की सारी, बट इनके ईयर्स नहीं पढ़े हैं। ओके, कि ADDIE मॉडल, डिक एंड कैरी मॉडल, गायने की 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और आपका 5 ईज। सो ये आपकी सीक्वेंस रहेगी, पहले गायने का मॉडल आया था, फिर ADDIE, फिर डिक एंड कैरी, और जो 5E है मॉडल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म वो लेटेस्ट है। तो ये CABD की सीक्वेंस भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा, आप हो सके तो एक बार पता करना गूगल पे कि इनकी ईयर कौन कौन से हैं। आंसर तो यही है CABD, बट ईयर वाइज भी इनको ध्यान रखा जा सकता है, ये आपका होमवर्क होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिविज्म और प्राइमरी फोकस किस चीज पे है? सो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, स्कीमा थ्योरी, कॉग्निटिव लोड थ्योरी, ड्यूअल कोडिंग, सजेस्ट इंफॉर्मेशन is stored in verbal and visual channels aiding recall। so recall याद की बात हो रही है, so क्या रहेगा इसका? चलो देखते हैं एक बार। देन है फोकसेस ऑन हाउ प्रायर नॉलेज स्ट्रक्चर्स इन्फ्लुएंस न्यू लर्निंग। सो प्रायर स्ट्रक्चर्स तो स्कीमा थियरी में होते हैं जी, टेक्निकली देखा जाए सो तो बी का थर्ड से ही सोल्व हो जाना चाहिए। तो एम्फोसाइजेस सेंसरी रजिस्टर, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो यानी ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने पे फोकस कर रहे हैं। स्ट्रेसेस मैनेजिंग इंट्रिंसिक एक्सट्रेनियस जर्मेन लोड फॉर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन, कोग्निटिव लोड, ठीक है। और ड्यूअल कोडिंग में आपका आ जाएगा वर्बल और विजुअल दोनों चैनल्स की बात हो रही है, आंसर आपका थर्ड आ जाएगा। Arrange the following types of learning in hierarchical order from lower to higher level as proposed by Robert Gaine. ऐसा learning, then chain learning, verbal association, learning of concepts और multiple discrimination। कॉन्सेप्ट हम बाद में सीखेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। SR सबसे पहले, देन चेन लर्निंग होती है, फिर वर्बल एसोसिएशन होता है, फिर आप मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हो, और लास्ट में आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लर्निंग की बात करोगे, ठीक है। ABCED। एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, उसको एनालाइज करना, सेटिंग अप गोल्स फॉर द डिजायर्ड सिचुएशन, डिफाइनिंग मैकेनिज्म्स टू evaluate achievements of goals, choosing the best solution via cost benefit analysis। so establish targets या ends that the system should attain। so ये तो वो टारगेट्स है ना जो आपको करने हैं अचीव, तो ये तो गोल्स हो गए ना टेक्निकली। ये रहेगा क्या, चेक करें। अप्रेज करंट कंडीशंस एंड कॉन्स्टेंट्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। करंट कंडीशन और कॉन्स्टेंट्स की बात कर रहे हो, यानी आप एग्जिस्टिंग सिचुएशन एनालाइज कर रहे हो। सिलेक्ट अमंग अल्टरनेटिव्स यूजिंग इकोनॉमिक रैशनैलिटी। इकोनॉमिक रैशनैलिटी की बात आ रही है तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और स्पेसिफाई टू जज गोल अटेनमेंट, तो ये आपका डिफाइन द मैकेनिज्म, तो वो स्पेसिफाई करो चीजें जिसके बेसिस पे आप गोल अटेनमेंट को जज करोगे, ठीक है जी। आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ओके, अब जून के क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बेसिक 6 कंपोनेंट्स ऑफ अश्योर मॉडल, ठीक है। रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन, आर से है। एनालाइज टीचर, इवेल्युएट एंड रिवाइज, यूटिलाइज टेक्नोलॉजी मीडिया एंड मटेरियल। सो आप टीचर को थोड़ी एनालाइज करते हो, आप लर्नर को एनालाइज करते हो, ओके। Who has coined the term ex-MOOC in 2012? So William and Flora, Stephen Downes, Lane और आपका Sebastian Thurn। So आंसर आपका Stephen Downes हो जाएगा। दो टर्म्स आती हैं निकल के, एक है C-MOOC और एक है ex-MOOC। ओके, सो ये दोनों ही टर्म्स इन्होंने दी हैं, इन्होंने डिफ्रेंशिएट करने की भी कोशिश की है, ठीक है। सो जो एक्स मूक है वो आपको एक्सटेंडेड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स की बात कर रही है, ओके। सो एक्सटेंशन शो कर रहा है, जो एक्स जो शो कर रहा है वो, ओके। और दूसरा अपना क्या है जी, ये तो एक्स मूक की बात पूछी है इन्होंने, एक्स और सी का किसने दिया ये नाम, एटलीस्ट इतना आपको ध्यान रखना है, ओके। Which of the following statements are true about educational technology? Educational technology borrowed the term systems approach from management studies. By the mid 1950s, educational technology borrowed the term systems approach. Okay. Technology of education implies the use of audiovisual aids. Educational technology borrowed the term corrective feedback from cybernetics. In initial phase of development of educational technology, it mainly referred to technology in education.
ए बी सी तीन ऑप्शंस या चार, ए सी डी ई भी है हमारे पास, ठीक है। तो सिस्टम्स अप्रोच को ये इन्होंने लिया है, कब लिया है? ऑडियो, देखो, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन या टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, आप ऑडियो विजुअल एड्स यूज करते हो, आंसर आपका एडीई रहेगा जी। तो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इन एजुकेशन में फर्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी ऑफ की जब आप बात कर रहे हो तो सिस्टमेटिक टीचिंग मेथोडोलॉजीज इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शनल डिजाइन और करिकुलम प्लानिंग की बात कर रहे हो। इन एजुकेशन बोल रहे हो तो एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वो सारे इन एजुकेशन में आएंगे। ओके, सो ये चीज नहीं है जी, गड़बड़ हो गई ये ऑडियो विजुअल एड्स वाली, ठीक है। सो वो आपको पता हो। साइबरनेटिक्स जो है स्टडी ऑफ सिस्टम्स एंड फीडबैक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट लाइक करेक्टिव फीडबैक। ओके, सो ये ठीक है, ए डी ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इन एजुकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। Who has given fourth generation instructional system development model ISD to represent complexity of educational technology? So Robert Tennyson, Spector, Hartley and colleague और David Merrill. So आंसर आपका रॉबर्ट टेनिसन रहेगा। ISD 4 मतलब जनरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल, 1 2 3 4 की पहले क्या चीजें डेवलप हुई, कहाँ से शुरू हुई। सो ISD 4 जो है वो रॉबर्ट टेनिसन पे जाता है। ओके, स्पेक्टर मॉडल अगर आप देखोगे दैट रेफर्स टू रॉबर्ट स्पेक्टर का जो काम है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के ऊपर विद इन हिज 2005 की पब्लिकेशन। सो विच एस्टैब्लिश्ड अ मॉडल सेंटर्ड ऑन परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो रही है बाय इंटीग्रेटिंग एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस गैप्स विद द डिजाइन, यानी अब आप जब उनको डिजाइन को या इंटरवेंशंस को यूज कर रहे हो उसके बाद क्या परफॉर्मेंस में चेंज नजर आ रहे हैं। ओके, डॉक्टर एम डेविड मेरिल का है जी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, इन्होंने बुक लिखी है। तो 5 प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन में आपको ये पता हो, प्रॉब्लम सेंटर्ड, एक्टिवेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं। सो ये इनका मॉडल है डेविड मेरिल का। ओके, यूडासिटी, कोर्सेरा, उडेमी और एडेक्स। सो एरन बाली, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हो क्योंकि पेपर 1 में कभी कभी पूछ ली जाती है। ये मैंने भी पेपर 1 के दौरान करवाई हुई है मैराथन में ये चीजें, बट स्टिल यहाँ भी एक बार देख लो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT, अगर आपको ध्यान हो, हमने कोर्सेरा, उडासिटी भी हमने पढ़ा हुआ है, कोर्सेरा भी पढ़ा हुआ है, एडेक्स भी पढ़ा हुआ है। ओके, आंसर आपका 4th रहेगा। उडासिटी जो है वो सबस्टियन थर्न, ठीक है, और कोर्सेरा जो है वो कोलर और एंड्रयू, और आपका उडेमी जो है वो आपका गैगन, और आपका एडेक्स जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT। ओके, सो ये आप ध्यान रख सकते हो, ये कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन जरूर काम आएगी आपके। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिए, मैंने ईयर्स भी मेंशन किए हैं। ये 2010 में सबसे पहले उडेमी, और ये बाकी 2012 की फाउंडेशंस है, कोर्सेरा, एडेक्स और उडासिटी। ओके, identify correct statements. A wiki allows multiple users to read and write a web document, but editing is not allowed. ओके, बट विकीपीडिया, हम विकीपीडिया की बात हो रही है ये, तो उस पर तो एडिटिंग अलाउड है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ब्लॉग यूजेस वीडियोज एज अ प्राइमरी मीडिया सोर्स, यस। माइक्रो ब्लॉग सर्विसेज अलाउ यूजर टू सेंड टेक्स्ट बेस्ड अपडेट्स और पोस्ट शॉर्ट मैसेजेस, माइक्रो ब्लॉग सर्विसेज में छोटे मैसेजेस आ जाएंगे। टू क्रिएट अ विकी फॉर अ कोर्स, फैकल्टी कैन यूज ईदर अ कैंपस वाइड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और एन ओपन सोर्स प्रोग्राम, दोनों हो जाने चाहिए आई थिंक। ओके, a blog consists of series of time stamped entries posted by readers followed by blogs creator। सो देखो, ए तो फॉर श्योर गलत है, ये दो ऑप्शन गलत हो गया। BCD आएगा या BCE आएगा वो हमें देखना है। डी और ई में से ऑप्शन है हमारे पास। ब्लॉग में सीरीज ऑफ टाइम स्टैम्प्ड एंट्रीज तो होती हैं, पोस्टेड बाय रीडर्स फॉलोड बाय ब्लॉग क्रिएटर ऐसा नहीं होता है जी, वो तो कॉन्टिन्यूटी में होती है ना, कि अब ब्लॉग आपने डाला वो फिर नीचे चला गया, फिर दूसरा ऊपर आपने डाला, तो वो आपके हिसाब से है ना चीजें, रीडर के हिसाब से थोड़ी है। सो BCD आपका आंसर रहेगा, ना कि ई। ओके, तो ये बात आपको पता हो। अरेंज द गिवन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और आपका ये कंप्यूटर लिटरेसी स्टडीज, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज तो 1984, 85 या 83, 84 के अराउंड हुआ है, ठीक है।
सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ये तो 1975 की बात है। स्वयं अपना 2017 की बात है, यानी ये भी पहले ही हुए हैं, ये भी 1983-4 में ही हुआ है ये वाला भी, और ये भी सेम। तो हम ये देख लेते हैं कि स्वयं सबसे लास्ट में आएगा, ई सबसे लास्ट में दे रखा है यहाँ, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस कट हो गई। ई से पहले ए आएगा कि सी आएगा, यानी कि इनसेट पहले हुआ है जी 83 के अराउंड, और फिर कंप्यूटर ये लिटरेसी और स्टडीज की बात हो रही है, तो सी आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन से हो रही है। देन बी यानी कि साइट सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एंड देन आपका ए। सो एक्चुअली ये डी ए भी होना चाहिए था, बट ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो हम सेकेंड इसके साथ ही जाएंगे। ये थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे हम, DBACE, ये 1975 का है। देन ये CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे 1984 में है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेंटर, अगर आप सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को देखोगे उस हिसाब से तो आपका बी ऑप्शन सबसे आगे आना चाहिए था, बट बी के बाद आप बोल रहे हो कि सी नहीं हो सकता था, तो ये वैसे ही गलत हो जाता। ओके, तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के साथ जाएंगे, ठीक है। देन है आपका इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ये 1983 की बात हो गई। कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल क्लास प्रोजेक्ट 1984-85 की बात हो गई। स्वयं प्लेटफॉर्म 2017 की बात हो गई, ठीक है। देन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू अचीव मास्टरी ऑफ अ प्रॉब्लम वी मस्ट रिसीव फीडबैक as to how we are doing. So this is related to which of the following principles of Brunner. तो ब्रूनर के 4 प्रिंसिपल में से कहाँ पे ये चीज जो है वो लाई करेगी कि आप मास्टरी अचीव करना चाह रहे हो, तो हमें फीडबैक तो मिलना ही चाहिए कि आप कैसा कर रहे हो, तभी आप मास्टरी अचीव कर पाओगे। ओके, सो वो आपका 4th प्रिंसिपल से लाई करेगा। ये है 4 प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस करता है इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सेकेंड प्रिंसिपल जो है कि आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो इंफॉर्मेशन को, उससे डील करेगा। थर्ड प्रिंसिपल इज मोर ब्रॉडली अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू डिस्कवरी, और फोर्थ प्रिंसिपल जो है वो क्रूशियल रोल ऑफ फीडबैक को हाईलाइट करता है। ओके, Which of the following is not true about constructivism theory of instructional design? So कौन सा इनमें से सही नहीं है? 4 टर्म्स आपको दे रखी हैं। Learning is more a matter of going from inside out. नॉट ट्रू पूछा है, और ये भी ध्यान रखना। देन है लर्निंग एक्टिवली इम्पोजेज ऑर्गेनाइजेशन एंड मीनिंग ऑन द सराउंडिंग एनवायरमेंट एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन दिस प्रोसेस। लर्निंग रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट, ट्रांसफॉर्म्स इट in many ways and acquire knowledge that is subsequently stored in memory. Constructivism has been felt keenly in the world, partly because it seems to contrast with other foundations such as information processing theory या Geinicke theory. So कौन सा सही नहीं है? जो आपका थर्ड सही नहीं है जी, जहां पे आपने मेमोरी की बात कर दी कि सब्सिक्वेंटली जो आपकी मेमोरी में स्टोर है वही चीजें आप कर रहे हो, तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म कहाँ से हुआ? बाकी सारी चीजें कंस्ट्रक्टिविज्म के फेवर में जा रही हैं। ओके, रिप्रेशन, रैशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रोजेक्शन। वैसे तो ये क्वेश्चन आपका लर्निंग वाली थियरी में थर्ड मैराथन में जाना चाहिए था, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके डिफेंस मैकेनिज्म में काउंट होते हैं। ओके, असाइनिंग लॉजिकली और सोशली डिजायर्ड मोटिव्स टू व्हाट वी डू सो दैट वी सीम्स टू हैव एक्टेड रैशनली। असाइनिंग लॉजिकल और सोशली डिजायरेबल मोटिव्स। ओके, लॉजिकल की बात हो रही है, रैशनलाइजेशन ज्यादा साउंड कर रहा है। एक्सक्लूडिंग फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस इम्पल्सेस और मेमोरीज दैट आर टू फ्राइटनिंग और पेनफुल। सो आप कॉन्शियसली उन चीजों से हट रहे हो, यानी रिप्रेस कर रहे हो। देन है असाइनिंग आवर ओन अनडिजायरेबल क्वालिटीज टू अदर्स इन एग्जेजरेटेड अमाउंट, ये आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, तो ये प्रोजेक्शन है। कंसीलिंग अ मोटिव फ्रॉम आवरसेल्फ बाय गिविंग स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन टू ऑपोजिट मोटिव, सो ये आपका रिएक्शन फॉर्मेशन रहेगा। आंसर आपका फोर्थ रहेगा जी। ओके, अरेंज द स्टेप्स ऑफ सिस्टम्स अप्रोच गिवन बाय रोब। तो जो रोब ने दिए हैं सिस्टम्स अप्रोच के, स्पेसिफाइंग, अभी रोब पे फोकस नहीं करना है, हमें सीक्वेंस पे फोकस करना है। स्पेसिफाइंग अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज, डिफाइनिंग एंड असाइनिंग पर्सनल रोल्स, डिटरमाइनिंग इनिशियल बिहेवियर, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफाइंग मटीरियल। पहले तो आप ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करोगे ना, तो क्या इससे सोल्व हो रहा है? ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया सबसे पहले, फिर इनिशियल बिहेवियर डिटरमाइन किया,
फिर अप्रोप्रिएटिंग, क्योंकि इनिशियल बिहेवियर भी अब आपको पता चल गया है, गोल्स भी आपको पता है, तो आप अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी स्पेसिफाई करोगे। देन आप जो है मटेरियल, उससे रिलेटेड एड, मीडिया, वो सब देखोगे, और फिर आप पर्सनल रोल्स जो है वो डिसाइड करोगे, ठीक है, असाइन करोगे उनको। तो फोर्थ ऑप्शन ठीक है जी। Prominent feature of Dick and Carey model that distinguishes it from ADDIE model is, तो ये इवेल्युएशन पे एम्फेसिस करता है, क्लियर लर्नर एनालिसिस करता है, इंक्लूजन ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन एट ईच स्टेप, सीक्वेंशियल और लीनियर डिजाइन प्रोसेस है। तो लीनियर तो ये वाला भी था देखा जाए तो, ठीक है, तो ये पॉइंट तो इसको अलग नहीं बनाता। लर्नर को एनालाइज दोनों ही कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को भी एनालाइज करते हैं इनफैक्ट हम डिक एंड कैरी में, तो इवेल्युएशन पे भी दोनों ही एम्फेसिस करते हैं। बट डिक एंड कैरी में फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, स्पेसिफिकली फॉर्मेटिव समेटिव दोनों शामिल हैं। तो आंसर आपका थर्ड रहेगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा आंसर अभी, ठीक है, एनिमेशन गलत लग गया होगा, बट आंसर थर्ड रहेगा। Which of the following Web 2.0 tool is most effective for collaborative learning in e-learning platforms? So Web 2.0 में हमने ऊपर भी पढ़ा था कि रीड के साथ साथ राइट भी आ जाएगा, लिखना, ठीक है। सो कोलैबोरेटिव वे में पूछा है, विकीपीडिया की बात हो रही है, ब्लॉग, पॉडकास्ट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो विकीपीडिया में बहुत सारे लोग उसको, मतलब सब लोग एडिट कर सकते हैं, सो बहुत सारे लोग जब एक ही स्पेस में वो काम कर सकते हैं तो वो कोलैबोरेटिव लर्निंग कहलाएगा। सो विकी जो है वो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके जी, ये लो इसका आंसर, इंक्लूजन ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एट ईच स्टेप, ये आपका 20th का आंसर हो गया। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर लाइसेंसिंग एंड यूसेज फ्लेक्सिबिलिटी। सो आपने अरेंज करनी है, आप कितना फ्लेक्सिबली उनको यूज कर सकते हो, राइट। तो क्या रहेगा सबसे, ये देखो जितनी चीजें ये आती जाएंगी उतना ही यहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्शन बढ़ता जाएगा। पहले शेयर लाइक हमने क्या देखा था, हमने CCBY सबसे पहले देखा था, उससे पहले पब्लिक डोमेन देखा था, PL, यानी कि B, देन D, देन आपका शेयर लाइक, फिर आपका नॉन डेरिवेटिव, और फिर आपका कमर्शियल, ऐसा कुछ देखा था। BDACE है क्या ऐसा कुछ, या AEC है? यही वाला लग रहा है, मैं गलत बोल दिया होगा, AEC आ जाएगा, ठीक है। सो पहले आप जो है नॉन कमर्शियल की बात कर रहे हो, फिर आप नॉन डेरिवेटिव की बात कर रहे हो, ऑप्शन सेकंड। Online repository for accessing full academic articles and research papers completely free of charge is, so online repository जो completely free of charge है, ResearchGate, Gestra या फिर PubMed या फिर आपका Google Books। तो आंसर आपका ResearchGate हो जाएगा। ओके, ADDIE, Assure, Dick and Carey, Mason, तीनों की, चारों की बात हो रही है। Selecting the media selection Assure में देखा था हमने, ठीक है। सो B का फर्स्ट, ये देखो यहीं से ही पता चल गया। लिविंग बुक्स की बात Mason करती हैं, ठीक है, ये देखो। Systematic instructions, step by step framework to assess training and educational material, so ये बात Dick and Carey में भी होती है, ADDIE में भी होती है। ओके, देखते हैं लर्नर एनालिसिस एंड एंगेजमेंट। सो लर्नर को एनालाइज करना और एंगेज रखना। देखो ये जो दो ऑप्शन से ही हमें सॉर्ट हो गया है कि आंसर तो हमारा फोर्थ ही आएगा। सो वो चीज क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क वो दोनों में ही होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इन दोनों के लिए ही ठीक है, कोई अलग से स्पेसिफिक चीज नहीं है। दोनों ही लर्नर को एनालाइज करते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट को भी एनालाइज करता है, ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करता है, स्पेशली समेटिव की भी करता है, ठीक है। सो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा फिट बैठेगा कि हम कौन से को भी 3 और 4 दे सकते हैं। Which of the following are features of MOOCs? Open access to learning content, optional certificate, limited enrollment कैसे है MOOC में? अनलिमिटेड है, जितने बच्चे चाहे उतने एनरोल कर सकते हैं। लो कंप्लीशन रेट, हाँ शुरू बहुत सारे कर देते हैं, कंप्लीट बहुत कम कर पाते हैं। इंटरएक्टिविटी की कमी, तो देखो C तो फॉर श्योर नहीं है, अगर C नहीं है तो ये ऑप्शन कट आउट हो गया। ओके, देन बात आती है ओपन एक्सेस है, बिल्कुल है, तो A तो आएगा ही आएगा, यानी A आएगा, तो ये वाला ऑप्शन कट आउट हो गया। बचा क्या, B भी ऑटोमेटिकली आएगा। ऑप्शनल सर्टिफिकेट आपको लेना है तो लो, वरना मत लो, सीख लो सिर्फ, ठीक है। D और E, लो कंप्लीशन रेट है या लैक ऑफ इंटरएक्टिविटी है, कौन सा फीचर है इसमें? सो आंसर आपका ABD हो जाएगा जी, लो कंप्लीशन रेट। ओके, इंटरएक्टिविटी आप डिस्कशन फोरम के थ्रू इंटरैक्ट कर सकते हो। हमने मैसिव ओपन ऑनलाइन में, हमने स्वयं में भी तो डिस्कस किया था कि हाँ फोरम्स भी होते हैं, डिस्कशन फोरम्स भी होते हैं। From the given events of instruction of Gyne, arrange these in a sequence, provide reinforcement,
stimulate recall of prior learning, describe goal and inform the learners of the objectives, provide guidance और gain attention। सबसे पहले तो आप attention gain करोगे ना, सो ई आना चाहिए सबसे पहले। तो उस हिसाब से दो ऑप्शंस हमारे कट आउट हो गए। अब बी आएगा कि सी आएगा, यानी आप पहले स्टिमुलेट करोगे प्रायर लर्निंग को या उनको गोल के बारे में इन्फॉर्म करोगे। सो पहले आप उनको इन्फॉर्म करोगे जी गोल के बारे में, आज ये करने वाले हैं, फिर स्टिमुलेट करोगे प्रायर लर्निंग की ये हमें पता है, फिर गाइडेंस प्रोवाइड करोगे लर्निंग के लिए, और फिर रेनफोर्समेंट आता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। Which of the following CC licenses of OER allows other to distribute, change, remix and build upon your work even commercially? So देखो ये NC जहाँ आ गया वो तो वैसे ही हट गया ना, और ये डिस्ट्रीब्यूट चेंज की भी तो बात कर रहा है, यानी डेरिवेटिव्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो शेयर अलाइक वाली चीज़ भी हट गई, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आ जाएगा, जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। फोर्थ वाले में भी टेक्निकली वही शेयर अलाइक, मतलब सेम सी चीज़, क्योंकि कमर्शियली बोल दिया इन्होंने, तो सिर्फ एनसी वाली चीज़ जो है वो हमारी रिजेक्ट हो गई। सो इन्होंने आंसर फोर्थ दिया था, टेक्निकली थर्ड आना चाहिए था, फिर इन्होंने सही करके थर्ड फोर्थ दोनों दे दिए। ओके, सो थर्ड फोर्थ दोनों में ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी जो इन्होंने आंसर दिया है। ओके, ये देखिए, ये देखो शेयर अलाइक में भी क्या है, शेयर अलाइक में सिर्फ लाइसेंस चेंज की बात है ना, सो यहाँ पे लाइसेंस चेंज वाली बात ही तो इन्होंने नहीं बोल रखी, राइट। सो ये फोर्थ वाली चीज़ नहीं बोल रखी। Which of the following doesn't come under the updated D&MIS success model? Information quality, service system quality, net benefits, organizational impact तो पुराने वाले में था ना, 1992 वाले में, ये देखो, right? Which of the following statements are incorrect? Asynchronous interaction takes place in real time. Asynchronous है तो real time में कैसे होएगी, अलग अलग टाइम पे हो रही हैं चीज़ें, सो ए नहीं आएगा, दो ऑप्शंस कट आउट हो गए। ओके, बी सी डी या सी डी ई, दैट मीन्स सी और डी तो बिल्कुल सही हैं ही। एक बार सी डी देख लो, सिंक्रोनस इंटरेक्शन गिव्स फ्रीडम टू द लर्नर टू लर्न एट हिज और हर ओन पेस एंड एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। एट इनकरेक्ट पूछा है ना, अच्छा ओके रुको भाई रुको, इनकरेक्ट पूछा था ना, तो असिंक्रोनस कहाँ रियल टाइम में होती है, तो ये तो गलत है ना, तो ये तो ऑप्शन में आएगा। ओके, और सी वाला हमने पढ़ लिया है, सिंक्रोनस में अपनी पेस के हिसाब से नहीं चलती चीज़ें, सो ये दोनों ही चीज़ें गलत दे रखी हैं, सी वाला भी ऑप्शन में आएगा। ठीक है, अब है बी और डी की बात। अब ब्लॉग ऑफर्स इंटरेक्शन विद रिफ्लेक्टिव कमेंट्स एंड ऑल्सो द एबिलिटी टू इंटरलिंक द रिलेटेड आइडियाज, और क्वेश्चन मार्क परसेप्शन इज अ सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स स्कोप फॉर सबमिशन ऑफ आंसर्स टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ई का तो ऑप्शन हमारे ऑप्शंस में से आ ही नहीं रहा है, आंसर आपका ए सी और डी हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, सो ये क्वेश्चन, ये वाली चीज़ इनकरेक्ट है। जो ब्लॉग वाली चीज़ है ये बिल्कुल ठीक बताई है इन्होंने कि रिफ्लेक्टिव कमेंट्स वहाँ दिखेंगे, तो इंटरेक्शन ऑफर करता है ब्लॉग भी, क्योंकि आप कमेंट्स के थ्रू बात कर सकते हो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू वेब 2.0? सो रीड ओनली नहीं, रीड और राइट दोनों आते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सिमेंटिक इंटीग्रेशन, डाटा इंटरपोर्टेबिलिटी, ये बाद वालों में आएगा। ठीक है, यूज़र जनरेटेड कंटेंट, सी वाला जाएगा हमारा। एडवांस वर्चुअल रियलिटी तो बहुत लास्ट वाले में आ गया, आंसर थर्ड हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेंट ऑफ मूक? तो मूक में ई ट्यूटोरियल होता है, ई कंटेंट होता है, वेब रिसोर्सेज या असेसमेंट बाय द ट्यूटर। ट्यूटर असेस नहीं कर रहा है भाई, ओके, आप सेल्फ असेसमेंट देखते हो यहाँ, तो ट्यूटर असेसमेंट नहीं कर रहा है। इट इज़ अ लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट ब्रिंग्स टुगेदर एन इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट, अ रेंज ऑफ रिसोर्सेज दैट इनेबल द लर्नर्स एंड टीचर्स टू इंटरेक्ट ऑनलाइन एंड इंक्लूड्स कंटेंट डिलीवरी एंड ट्रैकिंग। तो देखो आर और SPSS ये स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स हैं। ओके, सो इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट की जब आप बात कर रहे हो तो आंसर हमारा स्वयं प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ओके, तो SPSS और R ये दोनों के दोनों जो है वो क्या करते हैं, हमारे जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसको एनालाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं। मेटा AI ये तो फेसबुक को ही बोलते हैं आजकल, सो स्वयं प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेटर है। द फंक्शन ऑफ सर्च इंजन टू स्कोर द इंटरनेट फॉर कॉन्टेंट, लुकिंग ओवर द कोड कॉन्टेंट फॉर ईच URL दे फाइंड इज कॉल्ड इंडेक्सिंग है, क्रॉलिंग है, रैंकिंग है या URL है। सो सर्च इंजन का जो फंक्शन है इंटरनेट को पूरा छान मारना, और उसके बाद आपने जो URL प्रोवाइड किया या आपने जो चीज़ें दी हैं वो आपके सामने ला के रखना, तो ये क्या है, ये क्रॉलिंग है।
ओके तो इसको क्रॉलिंग बोलते हैं, जैसे स्क्रॉलिंग होता है तो आप इसको क्रॉलिंग लगा के चलो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी? सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ऑब्वियसली स्टेप है, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट्स, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, इनफोर्स्ड प्रैक्टिस, डिस्क्रिप्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। नोट द स्टेप्स पूछा है तो ए तो है, अगर ए है तो ये दोनों चीजें तो नहीं आएंगी। बचा बी सी डी और सी डी ई, यानी सी और डी तो है कि हम रेनफोर्स्ड प्रैक्टिस या अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव सिलेक्शन की बात नहीं कर रही हैं। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट या डिस्क्रिप्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन, तो आंसर आपका सी डी ई हो जाएगा जी। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट हम लेके चलेंगे। ओके, लास्ट स्टेप हमारा रहेगा। ये चीज़ें नहीं है, हम रेस्ट्रिक्शन का डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं देते हैं और ये चीज़ें हमारे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में नहीं आएंगी। Linear programming, branching programming, mathematics or cybernetics, wrong response also help in diagnosis of weakness of the learner, तो ये branching में पता चलती है हमें। Science of control and communication, ये हमारा cybernetics में आ जाएगा, based on operant conditioning learning theory। operant conditioning है तो हमारा linear programming, because B.F. Skinner की बात हो रही है, और connectivist वाला जो है वो किस में आ जाएगा? मैथमेटिक्स में आ जाएगा। सो आंसर 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिंक्रोनस है, ईमेल नहीं है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी सिंक्रोनस है, सिंक में है चीज़ें। वीडियो ब्लॉग्स, ब्लॉग्स अपने आप में सिंक्रोनस नहीं है। देन है आपका वर्चुअल क्लासरूम, इसको हम बोल सकते हैं, हमें 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं तो हम बी, सी और ई के साथ जाएंगे। ओके, तो आंसर हमारा बी, सी, ई हो जाएगा। Dash is a public dedication tool which enables reusers to distribute, remix, adapt and build upon the material in any medium or format with no conditions. So with no conditions. सो देखो CCBY में पब्लिक डोमेन में है चीज़ें सारी की सारी, ठीक है। यहाँ पे कंडीशंस हैं, किसी में नॉन कमर्शियल की हैं, किसी में ND की हैं, बट ये जो CC0 है इसमें कोई कंडीशंस नहीं है। सो आपका आंसर थर्ड ओनली हो जाएगा, नो राइट्स रिजर्व्ड। ओके, CC0 का मतलब, ये CC0 पहली बार हम लोगों ने भी तब देखा था मेजरली जब ये क्वेश्चन आया था पेपर में। ओके, इफ वी कंबाइन क्लासरूम टीचिंग विद ई लर्निंग टू क्रिएट अ हाइब्रिड अप्रोच, तो ये क्या होगा? ये ब्लेंडेड लर्निंग, सिंक्रोनस CAI या एसिंक्रोनस, तो ऑब्वियसली ये ब्लेंडेड लर्निंग होगी। ओके, कन्वर्जेंट थिंकिंग रेफर्स टू डैश एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग रेफर्स टू, तो कन्वर्जेंट में हम वन सॉल्यूशन की बात करते हैं और डाइवर्जेंट में हम मैनी सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ओके, सो वर्बल एबिलिटी या मैथमेटिकल कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता इनको, मैनी सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन है, बट आपको देखना है कौन सा किस में फिट बैठ रहा है, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मोटिवेशन जैसा भी नहीं होता। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग रेफर्स टू वन सॉल्यूशन एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग रेफर्स टू मैनी सॉल्यूशंस। From the steps given below, choose the correct sequence of steps involved in systems approach is, तो sequence आपने बतानी है। Specification of objectives, identification of preferred solution, analysis of input, evaluation, operation and implementation. So operate कर दो, implement कर दो, फिर evaluate करोगे ना लास्ट में। So A, B लास्ट में आना चाहिए क्या? ये देखो, क्या ये फिट बैठ रहा है? सबसे पहले स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, देन आप एनालाइज करो इनपुट को, फिर आप उसमें से प्रेफर्ड सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करो, ठीक है जी, फिर आप ऑपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन करो और इवेल्युएट करो। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय टीचिंग मशीन। सो टीचिंग मशीन सबसे पहले प्रेस, क्या नाम था उनका? प्रेसली, एसएल प्रेसी करके कुछ नाम है उनका, जिन्होंने पहली टीचिंग मशीन बनाई थी। तो ये नाम याद रखना है आपने और आप मुझे कमेंट में सही सही नाम बताएंगे। ओके, reinforce the learner, evaluate the learner, display the information to the learner, control next display, seek learner's response। so देखो, सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करो, ठीक है। इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के बाद आपके पास रिस्पॉन्स आप आएगा, तो आप लर्नर के रिस्पॉन्स का वेट करो, फिर आप लर्नर को इवेल्युएट करो, इवेल्युएट के बाद सही है गलत है उस हिसाब से रिनफोर्स करो, और फिर आप नेक्स्ट डिस्प्ले को कंट्रोल करो। सो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा जी। ओके, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नैप्टल, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन और इग्नू, ये मूव कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये सेक्टर्स हैं, कौन से में हैं, ठीक है। सो नॉन टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, ये तो नॉन टेक्निकल वाला था, यूजी ये वाला अपना UGC वाला। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स,
और आपका टेक्निकल और इंजीनियरिंग की बात हो रही है तो नैप्टेल आ गया। नॉन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स की बात हो रही है तो कंसोर्टियम वाला आ गया, सीईसी वाला। और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट आपका इग्नू भी प्रोवाइड करता है। सो आंसर आपका 3 1 4 2 ऑप्शन थर्ड। ओके, सो ये चीज़ें हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ी थी अभी अभी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन डिक एंड कैरी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल। सो मैंने बोला था आपको कि डिक एंड कैरी में आजकल आती हैं चीज़ें। ओके, सो आइडेंटिफाई एंट्री बिहेवियर, डेवलप एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल गोल्स, ऑनगोइंग रिविजन्स एंड डेवलप क्राइटेरिया टेस्ट। तो देखो पहले डी आना चाहिए ऑब्वियसली, आइडेंटिफाई करो इंस्ट्रक्शनल गोल्स को। सो अगर डी सबसे पहले आएगा तो ये दो ऑप्शंस कट आउट होके हमारे पास बी या ए, देन आपका डेवलप द फॉर्मेटिव या आइडेंटिफाई द एंट्री बिहेवियर। इंस्ट्रक्शन गोल डिसाइड करो और एंट्री बिहेवियर डिसाइड करो, ठीक है। फिर आप क्राइटेरिया टेस्ट बनाओ, फिर आप फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करो और ऑनगोइंग रिविजन्स उसमें चलती रहेंगी। फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो गया। सेकंड नहीं होगा जी, ये फोर्थ रहेगा आपका आंसर। प्लीज इसको ठीक करो। ओके, डी ए ई बी सी आपका आंसर रहेगा, क्योंकि इसके आंसर की तो वैसे ही नहीं आई थी ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, बट इसका सही अप्रोप्रिएट आंसर फोर्थ रहेगा। क्वाड्रेंट 1 2 3 4, चार क्वाड्रेंट दे रखे हैं हमारे मूक के स्वयं के। डिस्कशन फोरम सबसे लास्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर होता है। ई ट्यूटोरियल सबसे पहले कंसीडर होते हैं। देन आपका कंटेंट कंसीडर होता है और फिर आपका असेसमेंट। सो 2 4 3 1 ऐसा कोई ऑप्शन इसमें दिया नहीं हुआ था, तो रॉन्ग फ्रेमिंग है। 2 4 3 1 आपका आंसर आना चाहिए। ओके, सो ये आपके क्वाड्रेंट्स हैं चार के चार। The virtual university for small states of Commonwealth is in 2000 was initiated by, तो ये किसने इनिशिएट की थी? इनफ्लिबनेट, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, इग्नू या फिर डी नेट। सो आंसर आपका क्या रहेगा? वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है ये कॉमनवेल्थ स्टेट्स ऑफ कॉमनवेल्थ की है ना, तो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग ने शुरू की थी। ओके, सो इसका नाम याद रख सकते हो, इन्फॉर्मेशन की तरह कभी दोबारा नहीं पूछा गया ये। एडवांटेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज। सो इफेक्टिव यूज है टेक्नोलॉजी का, हाँ। डिफिकल्ट कैटलॉगिंग है, नहीं। इजी है, आप सर्च करके देख सकते हो। एक्सेसिबल एनी टाइम एनीवेयर, हाँ। इजीली लिंक्ड है टू अदर्स, बिल्कुल। सो रिसोर्स कैन बी साइमल्टेनियसली यूज्ड बाय मल्टीपल यूजर्स, एग्जैक्टली। सो सिर्फ बी ऑप्शन हटाओ, आंसर आपका ए सी डी ई आ जाएगा। ओके, identify the situation involving synchronous and asynchronous communication. So taking to talking आएगा, ये taking to someone talking आएगा। talking to someone in your room, तो ये तो face to face बात कर रहे हो, तो ये तो synchronous रहेगा, ठीक है। reading an email, ये asynchronous रहेगा। checking email, ईमेल चेकिंग तो दोनों की दोनों ही एसिंक्रोनस में जाती है ना। पार्टिसिपेटिंग इन वेब कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये आपका सिंक्रोनस। ठीक है जी, आपका ए और डी जो है, ए और डी वो सिंक्रोनस में है और बी और सी आपका एसिंक्रोनस में है। ठीक है, आंसर आपका फर्स्ट। अच्छा, फोर्थ में भी सेम ही बात बोल रखी है क्या? ठीक है, फोर्थ में भी सेम ही बात बोल रखी है, दोनों ही आंसर सही है। ओके, सिंक्रोनस डी और ए डी डी ए की बात है और ए सिंक्रोनस बी सी। Arrange the following steps of ADDIE model framework in the sequence. A, तो ये तो यहाँ पे ADDIE से भी समझ आ रहा है कि analyze, then design, then develop, फिर आप evaluate करो, नहीं मैं implement करो फिर evaluate करो। तो आंसर आपका B A E D है, analyze ना, हाँ ठीक है, B A E C D। ई-लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग, वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन और ऑनलाइन लर्निंग। देन है आपका हाइपर मीडिया बेस्ड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम विच utilizes the attributes and resources of the world wide web to create a meaningful learning environment where learning is fostered and supported. It is synonymous to web learning where learning is fostered via hypertext transfer protocol in internet or intranet. सो वेब इंक्लूड कर रहे हैं, वेब बेस्ड पे जा सकते हैं हम। अब वाइड सेट ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रोसेसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम, डिजिटल कोलैबोरेशन, सारी चीजें दे दी। सो ये तो ई लर्निंग पे फिट हो रहा है, टेक्निकली देखा जाए तो कुछ फिट हो रहा है क्या? तीन, दूसरे का क्या था? अच्छा, एजुकेशनल प्रोसेस ऑफ लर्निंग ओवर द इंटरनेट विदाउट हैविंग फेस टू फेस कॉन्टेक्ट। फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ऑनलाइन लर्निंग में भी यही होता है वैसे तो, फेस टू फेस कांटेक्ट ना होना। ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, वर्चुअल लर्निंग। सो वर्चुअल में आप सारी चीजें क्रिएट कर रही हो एक तरीके से।
है ना। ठीक बोल रही हूँ, आंसर सेकंड ही आएगा। देखो ये थर्ड फिट बैठ रहा है ई लर्निंग पे। वर्चुअल लर्निंग, आपका फेस टू फेस की जरूरत नहीं है वर्चुअल के लिए। वेब बेस्ड है, तो ये आपका सारा वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल हो रहा है, ये वेब बेस्ड में जाएगा। और ये सिनोनिमस है वेब लर्निंग के, तो ये आपका ऑनलाइन लर्निंग। ओके जी, आंसर सेकंड आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंक्लूसिव टीचिंग लर्निंग? क्या इंपॉर्टेंट है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, टीचिंग टेक्नोलॉजीज, असिस्टिव टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? सो असिस्टिव टेक्नोलॉजी, वो असिस्टिव वाली में ही बहुत सारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज भी होती हैं। ओके, which one is not an example of learning management systems? Moodle, Canvas, Edupuzzle या Schoology? सो ये तीनों तो है भाई, हमने पढ़े हैं एलएमएस के एग्जांपल्स, ठीक है। ये ऑप्शन सी आना चाहिए, टेक्निकली नोट पूछा है तो, बट ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है सी ओनली, तो हम एबीडी के साथ जा सकते हैं। ऑल्दो ये क्वेश्चन गड़बड़ है और इसका आंसर हमें मिला ही नहीं था क्योंकि ये पेपर कैंसिल हुआ था। लाइट, साउंड, लव, ट्रूथ आर एग्जांपल्स ऑफ टेंजिबल्स, इनटेंजिबल्स, इनोवेशंस या गोल ओरिएंटेशन। तो ये इनटेंजिबल चीजें आप फील कर सकते हो बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन? एजुकेशन के लिए। सो रिफ्लेक्टिव अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच या डिस्कवरी? ये अप्रोचेस हम टेक्नोलॉजी वाले में पढ़ते ही नहीं है, हमने सिस्टम्स अप्रोच पढ़ा है टेक्नोलॉजी में, राइट। सो आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। हम हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, सिस्टम्स अप्रोच इनकी बात करते हैं। MOOCs are learner centric courses, हाँ। MOOCs can be assessed by learner, हाँ, in presence of his or her teacher। देखो यूजुअली तो सेल्फ असेसमेंट होती है, बट मान लो मैं कॉलेज में भी पढ़ रही हूँ और मैं स्वयं से भी पढ़ रही हूँ, तो जो स्वयं वाला असेसमेंट टेस्ट है, हो सकता है मैं अपने टीचर की प्रेजेंस में कर लूँ, राइट। तो स्टेटमेंट तो ठीक है ये, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर श्योर नहीं है। ओके, तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। The visual and auditory interactive communication through ICT among people staying at varied location is termed as emailing, blogging, teleconferencing और chatting आएगा। ये chatting, visual और auditory दोनों तरीके के interaction की बात हो रही है, आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, सो teleconferencing आ जाएगा। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट इन मूक इज, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ट्यूटोरियल्स, दूसरा क्वाड्रेंट माना था हमने जो हमने पढ़ा था मटेरियल जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, तीसरा था असेसमेंट। तो टेक्निकली सेल्फ असेसमेंट वाला ही आंसर होना चाहिए था। ये रेफरेंसेस, वीडियोस, वेब लिंक्स ये तो होना ही नहीं चाहिए था, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन ड्रॉप्ड था भाई। ओके, ये थे हमारे चार क्वाड्रेंट्स। Okay, which among the following is not an example of asynchronous learning environment? Note. So synchronous मतलब synchronous है ना, क्योंकि asynchronous नहीं है, so मतलब synchronous है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बाकी तीन जो एग्जांपल्स हैं, यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट, डिस्कशन फोरम, so ये आपके asynchronous के हो जाएंगे। Okay, computer assisted learning packages are based on which psychological learning theory? तो computer assisted learning mostly सारे cognitivist, constructivist, behaviorist या connectivist, तो behaviorism से relate करते हैं जी। behaviorist learning theories पे based है ये, स्किनर ने भी दिया है programmed learning, तो आप behaviorism याद रखिए। According to Mager, which among the following are important characteristic of instructional objective? Language, performance, behavior modification, criteria और conditions. So देखो performance की बात करते हैं, criteria की बात करते हैं और environment की बात करते हैं। Behavior को modify करना हम instructional objectives में नहीं discuss करते और language भी नहीं discuss करते अगर Mager की बात करें। तो आंसर आपका BDE रहेगा। हम टास्क एनालिसिस, गोल एनालिसिस की बात करते हैं, हम परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, हम क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग की बात करते हैं और हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी लर्निंग मॉड्यूल्स जो है उनको डेवलप करना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड एज अ कंटेंट फॉर इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी? तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर कहाँ से आएगा? नहीं आएगा, राइट। नोट ही पूछा है आपसे। टास्क को एनालाइज करोगे आप, क्राइटेरिया टेस्ट को भी करो बनाओगे, कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग और प्लानिंग ऑफ टीचिंग, ये तो देखो बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात हमने बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में की थी। टीचिंग हमने तीन टेक्नोलॉजी पढ़ी ना, टीचिंग टेक्नोलॉजी, बिहेवियर टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। सो ये कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग, प्लानिंग ऑफ टीचिंग, टीचिंग टेक्नोलॉजी में जाएगा। ओके, तो CDE आपका आंसर आएगा क्योंकि आपसे नोट पूछा है। ओके, Which of the following are the symbols of Creative Commons licenses? तो ये तो होता है पब्लिक डोमेन वाला, पब्लिक खड़ी है बीच में, ऐसा करके याद कर सकते हो। सी, ये नहीं होता क्योंकि इस पे कट होता तो ये होता। ओके, कॉपीराइट वाला कि नो कॉपीराइट इशू करके, ठीक है। सो ये नहीं है, ये है उल्टा सी भी है और डॉलर वाला भी है, नो कमर्शियल वाला, ठीक है। ये शेयर अलाइक वाले में था आई थिंक, और ये भी नहीं है जी। तो आंसर आपका क्या रहेगा? A, C और D, ऑप्शन ए फर्स्ट, ठीक है।
Which among the following are not open educational resource repositories? तो कौन सा ओपन एजुकेशनल रिसोर्स रिपोजिटरीज नहीं है? ओके, सो कौन सी नहीं है भाई? एनआर, ओईआर, ई ज्ञान कोश, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ओएसएस और ज्ञान दर्शन। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ज्ञान दर्शन और ई ज्ञान कोश, ये तो ओपन में ही देखते हैं हम इनको, तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स रिपोजिटरीज। सो बी सी ई नोट ओपन ना, तीन तीन ऑप्शन दे रखे हैं, फिर तो बी सी ई के साथ ही जाएंगे। एन आर, ओ ई आर और ओ ए एस आई एस, इंफॉर्मेशन ऑन नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज और ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एडवांसमेंट। ओके, सो भाई मान के चलो कि ये दोनों, ये तीनों नहीं है ओपन, ठीक है, और बाकी ओपन है, इनका रिकॉर्ड ओपन नहीं होगा आई थिंक। ओके, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और टूल, विजुअल प्रिंट, विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड 3D, ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टेड और मल्टी सेंसरी पैकेज। सो विजुअल प्रिंट तो न्यूज़पेपर है, फर्स्ट का फोर्थ, ये लो आंसर तो यहीं से आ जाना चाहिए। नॉन प्रोजेक्टेड की बात हो रही है, ग्लोब है, ठीक है, 3D में। देन आपका ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टेड आपका टीवी हो गया, मल्टी सेंसरी पैकेज आपका टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो गया, तो आंसर आपका फर्स्ट। ओके, arrange the steps of models of instructional design developed by Heinrich and Molinda in the correct sequence. State, evaluate, require, analyze and utilize. Analysis, utilize करो, evaluate करो, evaluation होना चाहिए ना लास्ट में, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। इवेल्युएशन अगर लास्ट में गया तो ये जा रहे हैं हमारे ऑप्शंस, बोल इन्होंने हेनरिच और मोलिंडा बोला है, तो सी पहले आएगा रिक्वायर या डी पहले आएगा एनालाइज। एनालाइज करो, स्टेट करो ऑब्जेक्टिव्स, यूटिलाइज करो, रिक्वायरमेंट देखो और लास्ट में इवेल्युएट, फर्स्ट आंसर। ठीक है, लॉजिक के साथ ही जाएंगे। ओके, Which of the following is a tool being used to create e-portfolio? So महारा मैंने आपको बताया था ऊपर, ठीक है, कि महारा, MS Word, फिकारा, फिडाना ये नहीं है, महारा आपका आंसर है। Which among the following is not a learning management system? आपका अंगीरा, देन आपका ब्लैक बोर्ड, कैनवास तो ऊपर देखा था हमने अभी, और स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बोल सकते हैं क्योंकि उसमें सारी चीजें अवेलेबल होती है। नहीं, स्वयं प्रभा भी तो टीवी चलते हैं ना, सो क्या रहेगा आंसर? स्वयं प्रभा रहेगा, क्योंकि टीवी चैनल्स ही चलते हैं। स्वयं प्रभा पे आप एनालिसिस वगैरह वो नहीं आता, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में सब कुछ आ जाता है। सो कैनवास के साथ साथ ब्लैक बोर्ड और अंगीरा भी याद रखना आप। Which of the following is a distinguished characteristic of Web 2.0? Static web page नहीं, इंटरनेट नहीं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स नो, इंटरएक्टिव सोशल मीडिया। 2.0 के बारे में बार बार पूछा जाता है, और सोशल मीडिया इंटरेक्शन ये इंटरएक्टिव है, रीड एंड राइट है, तो ये काफी पूछा जाता है। ओके, Which of the following is not an essential activity of instructional designing? Not an essential activity. Identification of learners to enroll, analysis of learners' needs, development of learning material और summative evaluation. So instructions डिजाइन करते टाइम आप जो है लर्नर को मतलब एनरोल करने के लिए आइडेंटिफाई नहीं करोगे, एनरोल हो गया है, एनालाइज करोगे नीड्स को जो एनरोल हो गए हैं। सो एनालिसिस ऑफ लर्नर्स नीड, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग मटेरियल बनाओ और इवेल्युएट करो लर्निंग को। Which among the following should be the criteria to assess a teacher made ICT resource? क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? कंटेंट वैलिड हो, लैंग्वेज, अवेलेबिलिटी ऑफ ऐप या एप्लीकेशन एट लर्नर्स एंड, देन है आपका टाइम टेकन बाय टीचर इन डेवलप, टाइम कितना भी लिया है टीचर ने उससे क्या फर्क पड़ता है टेस्ट बनाने में या आईसीटी रिसोर्स बनाने में, वो तो फर्क नहीं पड़ता। अवेलेबिलिटी हो जाए लर्नर के एंड पे, वो बेटर है। चार ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं हमें, पांच में से तो डाटा, बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट सारे जाएंगे, बट टीचर ने कितना टाइम लिया है वो रिसोर्स बनाने में ये इंक्लूड नहीं होगा, तो आंसर आपका ए बी सी ई हो जाएगा। Which among the following digital initiatives are being used by researchers or teachers for various research related activities? शोध सिंधु, शोध गंगोत्री, ई यंत्र, शोध गंगा, ई पाठशाला। ये तो नहीं होता यंत्र वाला, ठीक है, ये हमने डिजिटल पेपर 1 में डिजिटल वाले में पढ़े। शोध गंगा होता है, शोध गंगोत्री होता है फॉर श्योर। सो बी और डी अगर फॉर श्योर है, सी नहीं है, सो बी डी ई आएगा भाई आंसर। ई पाठशाला भी नहीं है, बी डी ई शोध सिंधु। Which of the following are the steps of Guyanese 9-step instructional design? Attention gain करना, content create करना, create तो नहीं, I think देना है, elicit the performance, reviewing the performance, providing the guidance, B नहीं आना चाहिए। ओके, तीन तीन ऑप्शन आने चाहिए। सो तीन में अगर मैं देखूं तो गेनिंग और एलिसिटिंग तो आएगा, ए और सी आएंगे,
तो हम ACE के साथ जाएंगे भाई। आप गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हो, परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं आएगा, फिर एलिसिटिंग आ गया उसकी जगह, सो ACE आएगा। विच अमंग द फॉलोइंग आर मल्टी सेंसरी मीडिया? ग्राफ्स मल्टी सेंसरी नहीं है, आप देख और सुन थोड़ी सकते हो, सिर्फ देख सकते हो। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग मल्टी सेंस में जाएगा, टेलीविजन मल्टी सेंस में जाएगा, मोशन पिक्चर की फिल्म्स मल्टी सेंस में जाएंगी। पॉडकास्ट सिर्फ सुनने वाले मटेरियल को हम बोलते हैं, देखना तो वो वीडियो वाली चीज होगी, वॉडकास्ट हो गया वो। ओके, सो ADE आंसर फर्स्ट, राइट। सो याद रखिए पॉडकास्ट आजकल आप जो देखते हो, दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, आप उसको पॉडकास्ट मानते हो लेकिन वो पॉडकास्ट में नहीं, वो वॉडकास्ट में जाएगा, वो वीडियो फॉर्म में अवेलेबल है। ओके, पॉडकास्ट सिर्फ सुनने के लिए है, ऑडियो फॉर्म। डिजिटल इनिशिएटिव शोध शुद्धि, शुद्धि शुद्धि है तो प्लेगरिज्म चेक कर रहा है ना, प्लेगरिज्म चेकिंग का सॉफ्टवेयर है। ये लो ये लो ये लो, यहीं से ही आ गया आंसर। ओके, स्वयं एक मूक प्लेटफॉर्म है। IRINS आपका डाटाबेस है रिसर्चर और फैकल्टी के लिए। FOSSE जो है वो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आंसर फोर्थ हो गया। अरेंज द फॉलोइंग क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। तो जितनी ज्यादा चीजें बढ़ती जाएंगी ना सीसी में, CCBY सबसे पहले होता है, सबसे कम रेस्ट्रिक्शंस। ओके, उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस बढ़ती ही जाएंगी। तो देखो यहाँ पे सबसे कम रेस्ट्रिक्शन सी की है, तो देखो यहीं पे ही आ गई चीजें, यही सोल्व हो गया। उसके बाद आपका शेयर अलाइक रहेगा, फिर आपका नॉन कमर्शियल रहेगा, फिर नॉन डेरिवेटिव रहेगा, और इसमें तीनों चीजें, दो चीजें डाल दी, नॉन डेरिवेटिव और कमर्शियल, तो ये लास्ट में रहेगा। आंसर आपका सेकंड रहेगा। तो अगर आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी पता होगी ना, आप बहुत स्मार्टली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे। The basic principles of ethics in using open educational resources have been laid down by. So basic principles किसने laid down किए हैं? British Educational Research Association, MIT, Creative Commons या Open Educational Resources Commons? तो आंसर आपका फर्स्ट रहेगा जी, British Educational Research Association। आइडेंटिफाई द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नॉइस है वो बैरियर है, नेगेटिव एटीट्यूड है वो बैरियर है, अनक्लियर ग्राफिक्स है वो बैरियर हो सकता है, स्लैंग लैंग्वेज भी हो सकता है बैरियर, बट हर बार नहीं होता। सो A B तो फॉर श्योर है, स्लैंग भी ले लेते हैं जब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। सो हम ABCD के साथ जाएंगे। ओके, क्योंकि स्लैंग जो आप यूज करते हो ना, अरे ब्रो, तो आप वो जो ब्रो यूज कर रहे हो वो एक तरीके से स्लैंग में यूज कर रहे हो, भाई को यूज नहीं कर रहे, किसी को भी कर देते हो, राइट। शिक्षा वाणी इज एन ऑडियो बेस्ड लर्निंग इनिशिएटिव। शिक्षा वाणी NCT, RCI, UGC और CBSE। तो शिक्षा वाणी यानी बोल के, रेडियो के थ्रू शिक्षा प्रोवाइड करना, CBSE का इनिशिएटिव है। स्वयं की फुल फॉर्म स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। आप बोल के देखो मन मन में और आप सीधा आंसर पे जाओ, ऐसा होना चाहिए। Which of the following is false about the concept of blended learning? It is mixed web-based technology, mix तो है। It is a mixed instructional technology. It is related to assignment से related नहीं है, और ना ही ये मिक्स पेडागोजिकल। मिक्स पेडागोजिकल तो आप फिर भी मान लोगे, बट D तो नहीं है फॉर श्योर ना। मिक्स पेडागोजिकल भी आपने इसलिए मान लिया कि आप ब्लेंडेड लर्निंग में पढ़ा भी रहे हो और कुछ दिखा भी रहे हो, मिक्सअप यूज कर रहे हो, सो वो अप्रोच भी आपका मिक्सअप है, वो मान सकते हैं हम, बट डी आपका आंसर रहेगा जी, D ओनली। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेटफॉर्म ऑफ मूक? सो कोर्सेरा है, एडेक्स है, हमने पढ़ा है ऊपर, ठीक है। MIT स्वयं भी है, ठीक है, तो ये तो है ही है। बचा CD या सिर्फ C या सिर्फ D? सो आंसर आपका D ओनली रहेगा। ये इंस्टीट्यूट है जी MIT। ओके, फ्यूचर लर्न आपका म्यूमूक प्लेटफॉर्म है, अब आप याद रख सकते हो इसको। The first and second step of Dick and Carey instructional design model is, first and second step पूछा है, तो first step में क्या था? डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी, पहले ही स्टेप में थोड़ी स्ट्रेटेजी बना दोगे। इंस्ट्रक्शनल लर्निंग गोल्स, इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स आई थिंक फोर्थ में था, तो आंसर आपका B और C रहेगा, इंस्ट्रक्शनल लर्निंग गोल्स और इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस। Blended learning, online learning, wiki, offline learning. A learner learns when computers, smartphones with internet connectivity are available. So ये online में जाएगा. A learner learns in a classroom as well as a distance through online. ओके, तो दोनों मिक्स आ गए, ये ब्लेंडेड में जाएगा। 2 और 1 आंसर तो यहीं से ही आ गया। लर्नर लर्न्स फेस टू फेस इन अ क्लासरूम सिचुएशन, ये ऑफलाइन हो गया। रुको भाई रुको, कुछ तो गड़बड़ हुई है। लर्नर लर्न फेस टू फेस और इट इज अ वेबसाइट फॉर रेफरेंस, तो ये 2 1 4 3 ना, ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सेकंड,
Given below are two statements. Proximity between people enhances communication. हाँ, proximity is like pass. कितना पास हो आप दूर से बोल रहे हो तो कहाँ से communication enhance होगा. So proximity enhance करेगी आप जितना पास होगे. Face to face communication doesn't ensure effective. बोल सकते हैं बट प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है जब आप फेस टू फेस बात कर रहे होते हो. तो ए इज ट्रू, दूसरा फॉल्स हो गया. ठीक है, क्योंकि फेस टू फेस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना है ये बहुत कम चांसेस होते हैं. फेस टू फेस में आप फिर भी बात समझा ही देते हो कैसे भी करके. वर्चुअल लैब, स्वयं प्रभा, ई यंत्र, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी. ये जो है ना ई यंत्र, नेशनल डिजिटल, ये मैंने पेपर 1 में ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो मैंने रिपीटेडली नहीं डाले हैं यहाँ. पेपर 1 का जो आईसीटी वाला है उसमें करवा रखा है ये. ओके. Provides a framework for virtual repository of learning resources with a single window search facility. Single window search facility की बात हो रही है तो ये आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जाएगा. ये देखो, इससे बाय डिफॉल्ट बी का थर्ड हो गया. यानी ये ई यंत्र है जहां पे ट्रेनिंग दी जा रही है फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, इज इम्पार्टेड थ्रू वर्कशॉप्स वेयर पार्टिसिपेंट्स आर टॉट बेसिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स एंड प्रोग्रामिंग. देन ये इनिशिएटिव बाय 32 क्वालिटी चैनल्स, ये स्वयं प्रभा में है जी. सो आंसर आपका सेकंड आ जाएगा. आपको थर्ड तो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी. ओके. Which of the following online learning destination founded by Harvard and MIT इन 2012 विच ऑफर कोर्सेज, ये भी आया हुआ है अभी ऊपर भी देखा था हमने. विच ऑफर कोर्सेज फ्रॉम द वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस टू लर्न एवरीवेयर. लिंक्डइन, CEMCA, edX या Moodle. सो edX. Arrange the first 5 instructional strategies used in e-learning in sequential order. आपको पूरी लाइन भी नहीं पढ़नी है, आपको जो हेडिंग्स दे रखी है वो पढ़ लोगे ना तो भी समझ आ जाएगा. देखो, फीडबैक लास्ट में मिलता है, राइट. फीडबैक लास्ट में ही है सब में. फीडबैक से पहले आप प्रैक्टिस करोगे, चीजें करोगे. पहले आप इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करोगे. ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया आपने. गाइडेंस एंड कोलैबोरेशन, ईमेल एंड ऑनलाइन सिंक्रोनस डिस्कशन ग्रुप फैसिलिटेट कोलैबोरेशन ऑन द वेब. सो पहले आपने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया, आपने गाइडेंस एंड कोलैबोरेशन, डिसीजन बनाया, ड्रिल एंड प्रैक्टिस की, उसकी फीडबैक दिया. आंसर आपका फर्स्ट रहेगा जी, ACBDE. सो पहले आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करो, फिर डिसीजन बनाओ, देन आप गाइडेंस और कोलैबोरेशन, फिर प्रैक्टिस करो और फिर फीडबैक. ओके. Which of the following options are correct for synchronous learning? Synchronous learning refers to a learning event in which a group of participants is engaged in learning at the same time. ठीक है, पार्टिसिपेंट कैन लर्न इन देयर ओन टाइम एंड शेड्यूल, वो सिंक्रोनस नहीं है. फिर रियल टाइम फीडबैक फॉर द इंस्ट्रक्टर, यस. सेल्फ पेस्ड लर्निंग है, नहीं. सो आंसर आपका क्या रहेगा? सही पूछा है आपसे, सो ए और सी ही सही हुआ भाई. ओके. Which of the following are asynchronous learning platforms? asynchronous हैं, जैसे गूगल मीट है, उसमें आप सिंक में रहोगे, तभी की तभी होती हैं वो चीजें. सो डी अगर हट गया, ओके. हाँ, डी सिंक्रोनस है. ठीक है, कैनवास, मूडल, वेबएक्स, ये हम वेबएक्स में भी आप सिंक में रहोगे. सो मूडल और कैनवास जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपके बी और सी एसिंक्रोनस में जाएंगे. ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं. ओके. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थियरी में सपोर्ट दिस स्टेटमेंट? द टीचर शुड एनकरेज द स्टूडेंट टू डिस्कवर देयर ओन कनेक्शंस बिटवीन सीमिंगली डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन यूजिंग डिफरेंट मीन्स. सो आप खुद कर रहे हो ना, तो कोग्निटिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट, कनेक्टिविज्म या ह्यूमैनिस्टिक. सो आपका कनेक्शंस की बात हो रही है ना. डिस्कवर देयर ओन कनेक्शंस बिटवीन, जो डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन है उसके बीच आप कनेक्शंस ढूंढोगे, उसको कनेक्ट करोगे. सो ये कनेक्टिविज्म में जाएगा. ओके. आंसर आपका थर्ड हो जाएगा. COVID has led to potential opportunities for disruptive technologies to offer solutions which, aside from this long-term interest, can potentially maintain business continuity, enhance healthcare outcomes, and avoid service disruptions. ठीक है, कोविड की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली हैं. डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी will make certain jobs redundant, hence approaches to skilling and de-skilling that are both efficient and ensure quality will be of increasing importance to create and sustain employment. यानी अगर आपको एम्प्लॉयमेंट में रहना है, नौकरी में रहना है, तो स्किल आनी चाहिए, आपको नई स्किल भी सीखनी पड़ेगी. तो स्किलिंग डी स्किलिंग का जो अप्रोच है वो चलेगा. दोनों स्टेटमेंट सही है जी. Books, cinema, television, radio, newspaper, computers are termed as traditional media, instructional media, teaching media या social media. Books भी तो included है ना, तो social तो नहीं होगा. ठीक है, अब सिनेमा से आप पढ़ तो नहीं रहे, टीचिंग में भी नहीं है सारी. कंप्यूटर्स इंक्लूडेड है तो ट्रेडिशनल भी नहीं है, तो ये इंस्ट्रक्शनल मीडिया में आएगा.
ओके। कंस्ट्रक्टिविज्म, ह्यूमनिस्टिक थियरी, कनेक्शनिज्म, कोग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म, लर्निंग। अच्छा ओके, इसका आंसर सामने ही दिख गया, मैं इसका वो लगाना भूल गई एनिमेशन, बट इट्स ओके, हम पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। लर्निंग हैपेंस व्हेन अ लर्नर ऑब्टेन्स न्यू और चेंज्ड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस। तो जब भी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात आती है हम बिहेवियरिज्म की बात करते हैं। लर्निंग इज अबाउट इंटरनल कोग्निटिव प्रोसेस की बात हो रही है तो हम कोग्निटिविज्म की बात करेंगे। Focus on individual and mental structures they possess and how those structures and past experiences, knowledge speak to and influence the construction of various things. तो constructionism की बात हो रही है. So students learn best when their natural desires and inclination to be creative, to grow, to learn, etc. are harnessed rather than changed or suppressed. So ये आपका ह्यूमनिस्टिक थियरी में जाएगा कि आप रोक नहीं रहे हो उन चीजों को, सप्रेस नहीं कर रहे हो, जो चीजें उनके इंक्लिनेशन के साथ जा रही हैं वो सिखा रहे हो. ADDIE model of instructional design is an acronym for 5 phases. Approach, design, development, implementation, evaluation. Approach नहीं है, analysis है, analyze. Remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating are core components of Bloom's taxonomy. हाँ है, तो पहला गलत हो गया जी, दूसरा सही है आपका. An educational technologist is concerned with designing the instruction, producing instructional materials, managing instructional computing services or learning resource collection, applying theories of cognition and research to utilize the technology for the benefit of learner. So कौन सी चीज सही रहेगी? तो सारी चीजें सही हैं बिल्कुल. ये एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट करेगा कि कैसे इंस्ट्रक्शंस डिजाइन करनी है, क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे मटेरियल होगा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, फिर कैसे जो है और जो कॉग्निशन की थियरीज है उनको अप्लाई किया जा सकता है ताकि वो लर्नर के लिए बेनिफिशियल साबित हो. Asynchronous learning approach does not include communication, asynchronous है ना, कोलैबोरेशन, कंटेंट होस्टिंग और मैथेटिक्स. तो क्या इंक्लूड नहीं करेगा? मैथेटिक्स, क्योंकि मैथेटिक्स एक अलग डिफरेंट फिनोमिना हो गया. बाकी चीजें फिर भी आ जाएंगी एसिंक्रोनस में. कम्युनिकेशन तो हो रहा है ना, सिंक में नहीं हो रहा बट कम्युनिकेशन तो हो रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सिस्टम्स अप्रोच. सिस्टम्स अप्रोच में इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, फीडबैक होगा, वेब नेटवर्क होगा कि नहीं होगा? तो आंसर वेब नेटवर्क, वो नहीं होगा. ओके. Which of the following is not a platform for MOOCs? So स्वयं है जी, स्वयं प्रभा. मूक का बोलेंगे, मूक का ही बोलते हैं, मूक के अंदर ही आएगा. EDX और आपका ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड हमने क्या पढ़ा था अभी अभी ऊपर? ब्लैक बोर्ड नहीं होगा, प्लेटफॉर्म ना, क्योंकि हम देखो यहाँ ब्लैक बोर्ड अब दो तरीके से ले सकते हैं कि हो सकता है कोई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो ब्लैक बोर्ड, या नॉर्मल जो हम ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं वो हो. सो नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर मूक. तो मूक के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है, बाकी चीजें हैं. An instructional system that teachers can use to develop lesson plan which integrate the use of technology and media is known as Dick and Carey model. Instructional system की बात हो रही है. Majorly हम instructional system जो है वो Dick and Carey के ही मॉडल को बोलते हैं. अच्छा, बट ये क्या बोल रहा है? वैसे तो इंस्ट्रक्शनल में ये तीनों ही आते हैं. ओके. इंटीग्रेट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया. तो जब टेक्नोलॉजी और मीडिया की बात आती है तो हम अश्योर के साथ जाएंगे. ओके. Big Blue Button is web conferencing system, synchronous, asynchronous, learning management system, editing या recording software tool. तो ये आपका web conferencing synchronous learning system है. Big Blue Button आप याद रख सकते हैं ये information. Podcast and vodcast are useful for students with dyslexia. हाँ, क्योंकि उनको लिखने में दिक्कत हो रही है बट वो देख और सुन तो सकते हैं, राइट? क्योंकि रीडिंग डिसऑर्डर है ना. ओके, सुनने का डिसऑर्डर तो नहीं है. विजुअल इंपेयरमेंट विद सिवियर मेंटल इंपेयरमेंट, सिवियर मेंटल इंपेयरमेंट और आपका साउंड हेल्थ. अगर साउंड हेल्थ है तो अच्छी हेल्थ है, फिर तो पॉडकास्ट वॉडकास्ट हेल्पफुल ही होंगे ना. बट जब इंपेयरमेंट वाली बहुत सारी लंबी सिवियर दिक्कतें हैं उसमें नहीं हेल्पफुल होगा. सो ए और डी आपका आंसर रहेगा जी. The courses hosted on SWAM platform have video lectures, yes. Self-assessment test, yes. Credit transfer for all learners. बोल सकते हैं क्रेडिट ट्रांसफर तो है बट ये ऑल वर्ड थोड़ा खटक रहा है, एक बार देखते हैं. चलो. ऑफलाइन डिस्कशन फोरम, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन ही है चीजें. एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल ये है. ओके. सो ऑल आई थिंक नहीं आना चाहिए. ए बी ई है क्या ऑप्शन में? सो ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे हम, क्योंकि ऑल गड़बड़ हो गया. जो पेपर देंगे उनके लिए क्रेडिट्स आएंगे ना. अगर पेपर नहीं दोगे और आपने एनरोल कर लिया, सीख लिया, तो क्रेडिट्स कहां से आएंगे? Which of the following OER comes under the ambit of Indian University? Coursera, EDSC या ई ज्ञान कोश. ई ज्ञान कोश में आ गया ना, इग्नू में आ रहा है ई ज्ञान कोश.
ओके सो ये किस में पूछा इन्होंने, इंडियन यूनिवर्सिटीज का पूछा है ना, तो ई ज्ञान कोश इंडियन यूनिवर्सिटी का है, कोर्सेरा यूएस बेस्ड है, ईडीएससी फ्रेंच बेस्ड है, ओपन स्टैक्स यूएस बेस्ड है. ओके an inquiry oriented activity in which the information comes from the resources on internet optimally supplemented with video conferencing is called digital technology, bring your own device, virtual learning या web quest. सो ये क्या आंसर रहेगा आपका, वेब क्वेस्ट. मैंने दो तरीके के वेब क्वेस्ट आपको बताए थे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म. When teaching learning material is introduced offline so that learners can access the content anytime before the class start and can write down their questions or problems which can be asked during classroom is called virtual classroom, Google Classroom, flipped classroom या traditional. यानी आपको मटेरियल ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है तो ये फ्लिप्ड क्लासरूम में आता है. जब आपको मटेरियल पहले से प्रोवाइड कर दिया, आप पढ़ के आओ और फिर प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे. ठीक है. सो एलिसन किंग है जी 1993 में, उन्होंने फ्रॉम सेज ऑन द स्टेज टू गाइड ऑन द साइड की बात की. उन्होंने प्रॉपरली डायरेक्टली नहीं बात की फ्लिप्ड क्लासरूम की, बट गाइड ऑन द साइड मतलब टीचर जो है वो लेक्चर देने की बजाय इंफॉर्मेशन पहले प्रोवाइड कर रहा है, अब समझने वाली और अंडरस्टैंडिंग वाली चीज करेंगे, डिस्कशन करेंगे. सो वो गाइड ऑन द साइड आ गया, WBL. सो वाइड वेब बेस्ड आएगा, वेब बेस्ड लर्निंग है, लिसनिंग है, लर्निंग है, वेब बेस्ड लर्निंग. Okay. Creative Commons licensing allows the users to use the educational context to remix the educational content, remember the educational content और redistribute. Remember करने की बात थोड़ी बोलते हैं, use, remix, redistribute की बात करते हैं, तो ABD आ जाएगा. ओके ये एक NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, ये मैंने आपको बताया था, मोबाइल, वेब, हाइब्रिड और नेटिव, जो उस मोबाइल के नेटिव हैं. ओके कुछ चीजें नेटिव फीचर्स के साथ भी तो आती है ना, तो वो मोबाइल एप्लीकेशन जो सिर्फ एक ही फोन में चलेंगे, मतलब एक टाइप के, कि मान लो एंड्रॉइड में ही चल रही है या एप्पल में ही चल रही है, तो वो उनकी नेटिव है, इमाइग्रेंट्स नहीं होगा. तो ABC आपका आंसर होगा. The implications of constructivist theory for instructional design is reflected through which of the statements given below. Instructional design should be specific ho, learning outcome related ho, should promote participatory approaches leading to creation of meaning giving processes, should be specific so that learning outcomes are measured accurately, should provide scope for challenging learning context and proactive moves, promote cognitive rather than metacognitive processes. हमसे क्या पूछा है, implications of constructivist theory की बात हो रही है for instructional design. सो अगर आप cognitive को प्रमोट कर रहे हो metacognitive processes की बजाय, तो रिफ्लेक्शन तो आया नहीं उसमें, सो ई तो है ही नहीं, चलो ऑप्शन में ही नहीं है ई तो. ओके स्पेसिफिक हो, लर्निंग आउटकम रिलेटेड हो, ये हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक सो दैट लर्निंग आउटकम्स आर मेजर्ड एक्यूरेटली. देखो ए और सी तो लर्निंग आउटकम रिलेटेड हो गए, बट इन्होंने ए और सी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है. शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर चैलेंजिंग लर्निंग कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोएक्टिव मूव्स, तो पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ तो हम जाएंगे ही जाएंगे, यानी बी ऑप्शन में होना ही चाहिए. अब ए बी या बी डी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, बी डी, क्योंकि इसमें हम ये चैलेंजिंग लर्निंग कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव थियरी से ज्यादा रिलेट करेगा. ओके Okay, which of the following statements exemplify the characteristic features of linear programmed style of instructional technology? Small step presentation है, active responding है, demonstrate prompt और release आपका mathematics में आता है, treatment of errors to promote understanding, और आपका linear में नहीं आता treatment of error, immediacy of feedback है. So A C E option number third. ओके ये जो ट्रीटमेंट ऑफ एरर है ये लीनियर की बजाय ब्रांचिंग में आता है. यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इज हेल्पफुल इन ओके प्रमोटिंग लर्नर इंटरेस्ट बोल सकते हैं, ensuring cost effectiveness of the system, facilitating learners to benefit from varied learning resources, determining learner status in teaching learning process, making learner active participant. देखो लर्नर को एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाने का बोल सकते हैं हम. ओपन और डिस्टेंस लर्निंग में कहाँ हेल्पफुल है वो आपसे पूछा है. ओके बेनिफिट अलग अलग रिसोर्सेज से, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी बनेगा. लर्नर देखो सारी चीजें ठीक लग रही हैं, ये लर्नर के स्टेटस की बात हो रही है, उसको डिटरमाइन करना शायद हम यहाँ ना इंक्लूड करें. सो अगर हमें चार ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं तो हमें ए बी सी ई के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड. ठीक है
but describes a virtual classroom, learners using technology in classroom environment led by a tutor, a training course done using YouTube tutorials, online learning environment accessed through the webinars और online live learning course. तो ये जो webinar के through हो रहा है, online learning environment create हो रहा है जहाँ ये virtual classroom है जी. Okay. Combination of both face-to-face and traditional classroom methods with e-learning is used to create a hybrid approach to teaching, which is called as distance, blended, synchronous or asynchronous. तो ये blended learning रहेगा. The ethical and social issues of information systems are becoming more important these days because of increased use of internet, हाँ, use of learning new technology, monitoring of employees in the institution, cost of information system, use of interconnected information system. तो जो ethical और social issues आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं वो हमसे पूछा है. So एक तो increased use हो गया इंटरनेट का, तो ये तो आना चाहिए. So अब A E आएगा कि A B आएगा. यूज ऑफ लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी या यूज ऑफ इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो ए ई आएगा. इंटरकनेक्टेड हो गई हैं चीजें. अगर आप देख पा रहे हो तो जो आप फेसबुक पे पोस्ट करोगे वो इंस्टा पे आ जाएगा. एक बार पोस्ट करके कई प्लेटफॉर्म्स पे चला जाए, कई चीजें. सो इंटरकनेक्टेड है चीजें. आपने इंस्टाग्राम पे कोई एक तरीके की रील देख ली जिसमें आपने जूते देख लिए और आप उस वेबसाइट पे चले गए. अब आपके यूट्यूब पे भी जूते ही जूते आ रहे हैं. ठीक है. सो इंटरकनेक्टेड हैं चीजें. एथिकल और सोशल इश्यूज जो हैं वो बहुत क्रिएट हो रहे हैं इन वजह से. Which of the following has the high potential for empirical validation in using educational technology? High potential किसमें है? टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड लेक्चर्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, मॉड्यूलर रीडिंग मटेरियल या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल. सो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो बहुत पोटेंशियल चीजों के साथ आ रहे हैं अगर हम इंपेरिकल वैलिडेशन की बात करें, यानी कि स्टैटिस्टिकल या प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की अगर हम बात करें. ओके. Okay, ji, the correct sequence in the development of educational technology in India is reflected by which of the following? So correct sequence पूछी है. So देखो ICT supported आएंगे लास्ट में, तो ठीक है, वीडियो से तो पहले ही. So ICT सबसे लास्ट में आए हैं, ठीक है. उससे पहले ऑडियो विजुअल आए हैं. ऑडियो कहाँ पहले आया? ऑडियो सबसे पहले आया है. ऑडियो वीडियो, देन ऑडियो वीडियो और फिर ICT 8. तो आंसर फर्स्ट रहेगा. Okay, which one of the following explains the meaning of digital culture? The way computer and mobiles are used, the way people live, work, play and learn with ICT, the way people interact with smart technology, the way student learn from technology. तो आप जो जो कर रहे हो ICT के साथ, उसके साथ जी रहे हो, काम कर रहे हो, खेल रहे हो, लर्न कर, ये डिजिटल कल्चर है जो क्रिएट हुआ है. The constructivist approach to instructional design will lay stress on which of the following action words? तो constructivist approach की बात हो रही है, वो किसके ऊपर फोकस करेंगे? कंट्रोल पे नहीं, एक्सप्लोर पे करेंगे. फॉर श्योर इंक्वायर, इंटरप्रेट, कलेक्ट, एनालाइज, प्रिडिक्ट, डिस्क्राइब, डिपिक्ट और डेवलप. तो आंसर आपका बी रहेगा, एक्सप्लोर. कंस्ट्रक्टिविज्म वाले अप्रोच वाले एक्सप्लोर पे फोकस करते हैं. ADDIE, अश्योर, गाइने और गाइने. देन आपका गैगने बोल लो, गाइने बोल लो, ठीक है. तो आपका ये है डिक एंड कैरी. इन स्टार्ट विद इंस्ट्रक्शनल गोल्स एंड एंड विद समेटिव इवैल्यूएशन. समेटिव तो डिक एंड कैरी में था ना. ये लो, यहीं से ही आ गया आंसर. तो ठीक है, आंसर बी रहेगा पक्का. ये लो, ठीक है. सो जहां पे देखो स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क आप बना रहे हो, असेसिंग, ट्रेनिंग, ये आपका ADDIE में आ गया. अश्योर में क्या आ गया आपका? अश्योर में आपका केटरिंग द स्पेसिफिक नीड्स रादर देन यूजिंग जनरल रिसोर्सेज. तो हर एक के ऊपर फोकस कर रहे हो. और गहने जो है वो आपके एम्फेसिस ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. ओके, रुको, हाँ ठीक है. For the use of online libraries in an effective manner, which of the following poses a potential threat to quality? Non-availability of online repository, non-availability of e-portfolio, want of qualified librarian, lack of technical skill of the user. अगर यूजर को स्किल नहीं आती है कि कैसे सर्च करना है, कैसे ऑनलाइन लाइब्रेरीज को इफेक्टिव तरीके से यूज करना है, तो कैसे काम चलेगा. सो ये दिक्कत है, ये पोटेंशियल थ्रेट है अगर टेक्निकल स्किल नहीं है यूजर में. Which of the following are characteristic features of e-learning? Empowering learner to absorb personal accomplishment, promoting self-initiated learning, हाँ, enhancing cognitive flexibility, providing multiple channels of acquiring knowledge, nurturing the experience based learning. e-learning में experience based learning के chances कम हो जाते हैं, इतना तो sure है. Assisting teacher with high degree of coverage to deliver the content regularly. तो teacher के पास बहुत सारा option रहेगा. So F तो आना ही चाहिए. अगर F आएगा तो आंसर एक ही बचता है हमारे पास, A B D F. So A B
डी और एफ। ठीक है जी, ये फ्लेक्सिबिलिटी वाली, वो भी कोग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और लर्निंग, ये एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग थोड़ी सी कम रहेगी। सो ए बी डी एफ आपका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आईसीटी इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी? तो फ्लिप्ड होता है, ब्लेंडेड में भी होता है, एडजुसेट बेस्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोलैबोरेटिव। सो अगर तीन ऑप्शन ही सिलेक्ट करने, चौथा भी है वैसे तो, कोलैबोरेटिव और पीयर वाली बिना आईसीटी के भी हो सकती है, बट वीडियो कॉन्फ्रेंस ए बी सी डी के साथ जाते हैं, ए बी सी डी। ओके, in which of the programmed instruction design the sequence of frames follows a demonstrate prompt release? तो ये तो मैथमेटिक्स में पढ़ा था ना, थॉमस गिलबर्ट, राइट? Mathematics program. Which of the following are examples of application of educational technology to open and distance learning courses? तो modular instructional material, ठीक है, personal contact programs नहीं होते हैं usually, MOOC काम करेगा यहाँ पे, EduSet based interaction मुश्किल है, मॉडल लेक्चर्स बाय एन एमिनेंट स्कॉलर और विजिट टू आर्काइव्स। तो देखो मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल तो फॉर श्योर होता है, तो ए तो आएगा। अगर ए आएगा और सी भी आएगा मूक, तो अब देखो ए बी डी, ए बी सी है या ए सी डी है। पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम तो ओपन और डिस्टेंस में नहीं होता है फॉर श्योर। ठीक है, तो आंसर हमारा ए सी डी रहेगा जी। ओके, एजुसेट बेस्ड इंटरेक्शन हम फिर भी मान लेंगे, चलो। 5E's instructional model of constructivism has been developed on the basis of following theoretical basis of learning. Learning emerges from the sequence of events in a class. Learning occurs when through the search for epistemological structure of understanding. Learning is contingent upon the socio-emotional environment of the class. Learning is perceived as a change in behavior as a result of teacher motivation. So 5E's के हिसाब से बताना है, आंसर B हो जाएगा जी, epistemological structure of understanding। तो आप नॉलेज की सर्च में हो, वो वाली चीज एक्सप्लोर कर रहे हो। The purpose of ICT integration is for optimizing the learning outcome, enhancing students' involvement, promoting concerns for economy in the use of resources और reducing workload of teachers। नहीं, so आप optimize करना चाह रहे हो learning outcome को, ये main purpose है ICT का। ओके, दो क्वेश्चंस आपके सामने। द इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन इन कॉम्प्लीमेंटेशन विद मूक इन इंडिया गिव्स अ लीवे टू ensuring educational excellence of all, addressing diverse social needs of the rural folks, stratification of educational institution, आप कहीं stratify नहीं कर रहे हो, equality of educational opportunity specially to disadvantaged group, ये रहेगा ना आंसर, तो कि सबको equal opportunity मिल रही है। From the sequence given below, identify the correct one regarding the evolution of distance-based program in India. So distance-based program अगर आप देखोगे, so देखो e-learning सबसे लास्ट में आई है ना, open learning NIOS के थ्रू से पहले थी distance और correspondence courses. So option B होना चाहिए टेक्निकली, ये D हो गया और ये B हो गया, ठीक है। In the following descriptive statement, identify those which relate to the concept of educational technology. ET is a network of techniques for promoting effective learning conditions. Maximum use of hardware is called ET नहीं. Focusing on development of software is ET. तो सिर्फ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात नहीं, दोनों की बात होती है। ET is used for enhancing student participation, हाँ, optimize करते हो आप learning outcome को with the use of number of instrumentalities. Designing of effective teaching learning outcome is facilitated by ET. So second third नहीं आना चाहिए technically, क्योंकि मैक्सिमम यूज ऑफ हार्डवेयर को आप ET नहीं बोलते हो, क्योंकि ये सोल एज अ सोल स्टेटमेंट ये गलत है। तो आंसर 1, 5 और आपका 6 हो जाएगा जी, 1, 5 और 6 यही ऑप्शन में होगा आई थिंक, है ना। फोर्थ भी सही है, गलत नहीं है ये स्टेटमेंट, ठीक है, बट सेकंड थर्ड तो फॉर श्योर गलत है स्टेटमेंट, बट फोर्थ ऑप्शन में नहीं है, तो हम 1, 5, 6 के साथ जाएंगे। जो द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड रेलेवेंट इन यूजिंग सॉफ्टवेयर अप्रोच फॉर इंस्ट्रक्शनल डिजाइंस, यूज ऑफ एविडेंसेस ऑन लर्निंग, यूज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल साइंसेज। सॉफ्टवेयर अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो हम बिहेवियरल साइंसेज की बात करते हैं। ओके, इनसाइट्स फ्रॉम द यूज ऑफ वेरियस लर्निंग रिसोर्सेज, देन है यूटिलाइजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज नहीं, सो इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंसेज नहीं आएगा, ये बिहेवियरल वाला थर्ड ऑप्शन सही है। तीन ऑप्शन सिलेक्ट करने, तो हम 1, 3 और 4 के साथ जाएंगे। ओके, सो इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंसेज स्किप हो जाएगा। Which of the following combination of learning resources gives a comprehensive
कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, मोबाइल लर्निंग, अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर टॉट इंटरेक्शन, अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है यहाँ पे, ओके। मास मीडिया, प्रिंट मटेरियल आपको मिल जाएगा, आईसीटी या यूज ऑफ क्रिएटिव इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स। तो 6 में से 4 स्टेटमेंट आपने सिलेक्ट करनी है, ठीक है। सो सेकंड तो नहीं है फॉर श्योर, अगर सेकंड ऑप्शन से हटा दिया तो 2 ऑप्शन कट आउट हो गए, 3 4 5 6 और 1 3 5 6, यानी हमें 4 और 1 में से देखना है, राइट। हाँ, 4 और 1 में से, तो 4 चौथा है हमारा क्या है, यूज ऑफ क्रिएटिव इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, और पहला है मोबाइल लर्निंग। तो आंसर हमारा फर्स्ट रहेगा जी। मोबाइल लर्निंग तो है डिस्टेंस वाला, बट क्रिएटिव इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स आप कहाँ यूज करोगे, डिस्टेंस एजुकेशन की बात हो रही है। Writing of behavioral objectives, priming, prompting, testing for introductory frames during withdrawal of prompts, for shaping behavior in steps prior to development of a program. Prior to development तो आप objectives लिखोगे ना, objectives के हिसाब से आप program develop करोगे, तो A का फोर्थ होना चाहिए। आंसर तो यहीं से आ गया। लो, प्राइमिंग हो गया इंट्रोडक्टरी फ्रेम के लिए, प्रॉम्प्टिंग हो गया आपका बिहेवियर शेप के लिए, और टेस्टिंग हो गया आपका विड्रॉल के लिए, ड्यूरिंग विड्रॉल ऑफ प्रॉम्प्ट्स, डी ऑप्शन। In which of the following communication model there is optimum scope for encoding and decoding messages? International model based on learner participation, distance learning model based on use of and communication information technology support, discussion cum lecture session model conducted by teacher, ट्रांजैक्शनल मॉडल बेस्ड ऑन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। सो एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों की ही बात हो रही है, आंसर आपका डी रहेगा, ट्रांजैक्शनल, लेन देन, ठीक है। एनकोडिंग डिकोडिंग, ओके। ईटी ऑप्टिमाइजेस लर्निंग आउटकम, यस। रिड्यूस कर देती है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कुछ हद तक, हाँ। यूजर फ्रेंडली है, जरूरी नहीं है बट होती है ऑलमोस्ट। इफेक्टिवनेस इंश्योर करती है लर्निंग आउटकम की, तो ए और डी तो रहेगा। ET has a tremendous role in rendering teaching learning systems effort effective. Outcome, ET is the outcome of communications network. So आंसर क्या हो जाएगा आपका, ADE, ठीक है। ये हो गए जी आपके 132 क्वेश्चंस।